इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है, विशेषकर किसानों को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, जेजेपी का स्टैंड क्या है? जेजेपी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। किसान की भावना की कदर होनी चाहिए, किसान की बात को सुनना चाहिए और कदर हो भी रही है। देश के रक्षा मंत्री की कमेटी आज सभी यूनियंस की बात सुनेगी। मैं मानता हूं कि शाम तक कोई बहुत सकारात्मक फैसला है। जो एमएसपी को लेकर किसान जिस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? एमएसपी की है ना, सिर्फ एमएसपी का ही मुद्दा है और मैं ये मानता हूं कि एमएसपी के इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। जब एमएसपी मिल रहा है, हरियाणा और पंजाब में ही तो है ना एमएसपी, जब दोनों स्टेट में ऑलरेडी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से अगर वो कुछ चीजें ऐड होकर के उस कानून में डाली जाएं इन प्रांतों के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका समर्थन करते हैं, जो एमएसपी वो जिस हिसाब से मांग रहे हैं किसान? एमएसपी तो मिल ही रही है जी, एमएसपी तो किसान को मिल रही है। फिर विरोध कहां पर है? विरोध उनको ये शंका है कि कल को बंद ना हो जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई ठोस ऐसी बात ऐड होनी चाहिए जिससे किसान को ये हो जाए, वे कल को आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी एमएसपी मिलता रहेगा। तो एमएसपी को जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये असुरक्षित इस वक्त सरकार के वो आश्वासन के बाद भी किसान मानते हैं, तो इस असुरक्षा की भावना को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि देने के बावजूद भी दोनों स्टेट के अंदर मिल भी रहा है, फिर भी अगर वो भ्रमित हैं, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, तो फिर सरकार को, क्योंकि सरकार किसान के सोच की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान के हिमायती हैं और वो दीनबंधु सर छोटूराम हो, चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल जी हो, सदैव इनकी विचारधारा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, उस पर चलने वाले सोच के व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसका भी कोई ना कोई ठीक हल जो है निकाल करके किसानों को संतुष्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में जब निर्दलीय विधायक जो है सोमवीर सांगवान, उन्होंने भी समर्थन वापसी की बात कर दी हो। उनका इंडिविजुअल फैसला है, वो उनकी भावना है, वो किसानों के साथ हैं, इस बात की तो हम भी कदर करते हैं। किसानों के साथ जो भी खड़े हैं हम उनकी कदर करते हैं। वाक युद्ध के अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर में इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का, उनका अमरिंदर सिंह जी का बयान आया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब की छवि बहुत साफ है, बहुत विनम्र स्वभाव के वो हैं और ऐसे व्यक्ति पर इस तरह की कोई टिप्पणी करे ये गलत है। राजनीति का निम्न स्तर ये दिखाता है, कांग्रेस की सोच को ये दिखाता है। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अम्बाला बैरियर पर, बॉर्डर पर कई जगह पानी की तेज बौछारें की गई, कहीं भी किसी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कहीं कोई बौछार हुई, वो इसलिए हुई कि हम एक ऐसा नहीं चाहते कि उस भीड़ के अंदर कोई असामाजिक तत्व जो है वो घुस करके हालात को खराब करे, इसलिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए गए हैं वो अलग हैं। किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग हरियाणा में नहीं हुआ। शांतिपूर्वक राइट टू प्रोटेस्ट, ये फंडामेंटल राइट है, इसको हरियाणा की सरकार ने कहीं भी कोई छिन-भिन नहीं किया। किसानों पर जिस कदर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर काफी रिजेंटमेंट है। नहीं, मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए, हम इस बात के हिमायती हैं। मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए किसान पे। अगर किसान अपनी बात कर रहा है और आज हजारों लाखों की संख्या में है, मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर नगर निगमों के चुनावों की बात की जाए, पंचायतों के चुनावों की बात की जाए, वो भी नज़दीक हैं। नगर निगम के तो दिसंबर के अंत तक हो सकते हैं जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, तो क्या स्थिति रहेगी जेजेपी और बीजेपी की? मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हमारी कमेटी उनकी लीडरशिप से बात करेगी सीट शेयरिंग पर और चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पंचायत के चुनाव होंगे उनमें क्या दृष्टिकोण रहेगा? पंचायत के चुनाव भी जेजेपी के लिए फोरमोस्ट हैं और उस पर भी पार्टी जब समय चुनाव का आएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उस पर जो है अपनी कमेटी फॉर्म करेगी और उस पर आगे से। दिग्विजय जी, जहाँ से शुरू किया था वहीं एक बार फिर आता हूँ, क्योंकि लोगों की निगाहें, किसानों की निगाहें विशेषकर चौधरी देवीलाल के परिवार यानी आप लोगों की तरफ हैं, तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या आश्वासन देंगे आप? जब तक ये सृष्टि रहेगी और चौधरी देवीलाल के विचार जिंदा हैं, दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी किसान की विश्वास को कभी कम नीचा नहीं होने देगी, उसकी पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देगी। मैं देख रहा हूं आज टेलीविजन चैनल पर, हमारी फेसबुक पर, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बहुत सी बातें लिख रहे हैं, मगर वो भी हमारे अपने परिवार के लोग हैं जो हमें अच्छा कहते थे, जो हमें अपना मानते थे। अगर आज वो किसी बात को लेकर के चिंतित परेशान है और उन भावनाओं में बह करके वो हमारे बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो भी सिर झुका करके हम उसे स्वीकार करते हैं। हम
जनता के बनाई हुई पार्टी है। दुष्यंत जनता के बनाए हुए हरियाणा के अंदर आज एक कद्दावर नेता है। उसके विश्वास को और जो कमिटमेंट जनता के लिए कर करके आए हैं, उनके वोट के माध्यम से आज यहां तक हैं, उस कमिटमेंट को कभी टूटने नहीं देंगे, उस विश्वास को कभी नीचा नहीं होने देंगे। दिग्विजय जी, दुष्यंत जी की कुछ मर्यादाएं सरकार में होने के कारण हो सकती हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को आपसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। किसानों में जो हमारी चर्चा हुई उनके अनुसार बड़ा स्पष्ट था कि वो पिपली में जब हुआ लाठीचार्ज तो आपने उसकी निंदा की, कंडेम किया, वहां पर गए। इस एमएसपी के मुद्दे पर आप अपनी स्पष्ट राय बताइए। डॉक्टर अजय सिंह जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने आज बहुत स्पष्टता से कहा कि ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए, इस पे ये लिखा जाना चाहिए, एमएसपी को जोड़ना चाहिए, और क्यों ना जुड़े, जब दे रहे हैं तो जुड़ जाना चाहिए, उसमें लिख भी देना चाहिए। धन्यवाद दिग्विजय जी। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, बहुत स्पष्ट शब्दों में सरलता से अपनी बात को आम किसानों तक इन्होंने पहुंचाने के लिए हर तरह से अपनी बात कही है और खुलकर की है इन्होंने बात, क्योंकि कोई बात ये घुमाकर करते नहीं है। और इन्होंने अंत में अजय सिंह चौटाला के जो बयान है उनको भी इसीलिए बताया ताकि किसानों को ये आश्वासन एक तरह से देने की कोशिश कि हम आपके साथ हैं, हम आपके किसी संघर्ष में पीछे नहीं हैं, एमएसपी की जो आपकी डिमांड है उसके साथ कहीं ना कहीं समर्थन हमारा खड़ा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।